नमस्कार मित्रों, मैं विनीता तिवारी चैनल बेसिक लर्निंग हब से आप सबका स्वागत है। मित्रों, जहां इस समय कोरोना ने चारों तरफ हलचल मचा रखी है, हर कोई प्रभावित है, वहीं शिक्षा विभाग भी उससे अछूता नहीं है। कहीं उससे कई लोग प्रभावित होकर जान गंवा रहे हैं, तो कहीं अधिकारियों को सख्त किया जा रहा है। कहीं वर्चुअल मीटिंग है, तो कहीं किसी के ऊपर कृपा दृष्टि बरस रही है। तो कह सकते हैं कि हर तरफ कुछ न कुछ चल रहा है। तो हम शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण हलचल को लेकर उपस्थित हैं। आइए देखते हैं, और साथ ही साथ इसी प्रकार अपडेट चाहिए आपको तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहें, और साथ ही यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और महत्वपूर्ण खबरों को आप विस्तार से देखेंगे वीडियो में, तो इसलिए आइए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को देखते हैं। परिषद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जाएगी। 19 मई 2021 को अपराह्न 3 बजे का समय रखा गया है, और इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। क्या एजेंडा पत्र है, ये आपके सम्मुख प्रस्तुत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें किन बिंदुओं पर और किन एजेंडों पर विचार किया जाएगा। आदेश है प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, सेवा में वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज, वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी। पत्रांक की संख्या भी अंकित है, और विषय है 19 मई 2021 को 3 बजे आहूत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संबंध में। अब देखिए आगे क्या लिखा है। महोदय, उपरोक्त विषयक परिषद कार्यालय का पत्रांक आप देख सकते हैं, दिनांक, और फिर इसके बाद इस संदर्भ को ग्रहण करने का कष्ट करें, और इसके द्वारा 3 बजे जूम लिंक के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई है, और इसके लिए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन महोदया की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जाएगी, और इसमें निम्नलिखित बिंदु हैं। पहला है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया में नियुक्त अध्यापकों के संबंध में। तो इसमें क्रम संख्या, मंडल का नाम, जनपद का नाम, पद, नियुक्त अध्यापकों की संख्या, अध्यापकों की संख्या जिनको विद्यालय आवंटित किया जा चुका है, और ऐसे अध्यापक जिनकी मानव संपदा पर आईडी तैयार की जा चुकी है, और उन अध्यापकों का जिनकी मानव संपदा पर आईडी तैयार नहीं हुई है, आईडी तैयार न होने के कारण, और उन अध्यापकों की संख्या जिनकी मानव संपदा पर सेवा पुस्तिका तैयार की जा चुकी है, जिनकी सेवा पुस्तिका नहीं तैयार की गई है, अगर नहीं तैयार हुई है तो क्या कारण है उसका, और उन अभ्यर्थियों की संख्या जिनका वेतन भुगतान हो गया है, वेतन भुगतान का प्रतिशत। फिर अगला एजेंडा जो है वो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष रिक्त पदों के संबंध में है, और इसके लिए जनपद में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कुल चयनित एवं नियुक्त शिक्षकों के सापेक्ष काउंसलिंग में अनुपस्थित शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के तहत, और इस पर समीक्षा की जाएगी। साथ ही महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पत्रांक संख्या जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इसमें संख्यात्मक विवरण मांगा गया है। किस जनपद में कितनी रिक्तियां हैं, कितने अभ्यर्थी चयनित हुए, कितने नियुक्त हुए, और रिक्त पदों में कितने अनुपस्थित हैं, कितने निरस्त हैं, रिक्त पदों का योग, रिक्त पद महिला और पुरुष के, इन सब पर समीक्षा बैठक है। और देखिए प्रारूप 2 है, इसमें अंतिम चयनित अभ्यर्थी का विवरण जो अनुपस्थित या जिनका अभ्यर्थन जनपदीय चयन समिति द्वारा निरस्त किया गया है, उसका भी विवरण इस प्रोफार्मा पर मांगा गया है। जनपद का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या, अभ्यर्थी का नाम, पुरुष महिला, श्रेणी सामान्य है कि ओबीसी है कि एससी है कि एसटी है, और विशेष आरक्षण वाला है तो उसका विवरण, जन्मतिथि, पिता का नाम, रिक्त का कारण, ये सब विवरण। तो ये सारी चीज़ें मांगी गई हैं, और इसका विवरण तैयार करना है।
इस पर समीक्षा होनी है। अत्यधिक महत्वपूर्ण खबर यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षाओं से संबंधित है और इसमें यह खबर इस प्रकार है कि सीबीएसई की तर्ज पर यूपी बोर्ड ने भी 10वीं की परीक्षा को उसकी परीक्षाफल को जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया है कि जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र भेजकर उनके हाई स्कूल के छात्रों के छमाही एवं प्री बोर्ड के अंक वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है और इसके लिए कहा गया है कि 18 मई तक अंक जरूर अपलोड कर दें। सचिव दिव्यकांत की ओर से ये भी कहा गया कि 18 मई तक छमाही एवं प्री बोर्ड परीक्षा के अंक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं और इसके पहले सीबीएसई ने इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 10वीं के छात्रों का रिजल्ट तैयार करने का निर्णय लिया। बोर्ड के अधिकारी की बात है कि बहुत कम स्कूलों में छमाही और प्री बोर्ड परीक्षाएं कराई गई हैं। ऐसे में स्कूलों के बाद छमाही और प्री बोर्ड परीक्षा के अंक नहीं हैं, तो जब स्कूल वाले बोर्ड की ओर से छमाही एवं प्री बोर्ड के अंक मांगे जाने के बाद जल्दबाजी में अंक तो भेज देंगे परंतु उनमें कोई सच्चाई नहीं होगी और इस नियम के चलते बोर्ड परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन करने वाले बच्चों को औसत के आधार पर अंक देकर पास कर दिया जाएगा। इससे मेरिट वाले बच्चों को भी लाभ और नुकसान हो सकता है। कोरोना के संकट को देखते हुए जहां ऑनलाइन पढ़ाई ज़रूरत बन गई और डूबते को तिनके का सहारा साबित हुई, तो उस अवस्था में शिक्षक तो कार्य में लगे रहे और बच्चों को भी सीखने का अवसर प्राप्त होता रहा, परंतु अब शिक्षकों पर शिकंजा इसके माध्यम से भी कसा जाएगा। तो इसमें ऑनलाइन पढ़ाई की खामियों को पकड़ने का भी उपाय ढूंढा गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्कूलों से लेसन प्लान तैयार करके बच्चों को पढ़ाने का निर्देश दिया और बोर्ड ने कहा कि अध्यापकों के लिए ऑनलाइन आईडी और पासवर्ड बनाए गए हैं। अध्यापक लॉगिन आईडी के जरिए स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लेसन प्लान को शेयर करें और तभी पढ़ा सकते हैं। सीबीएसई की ओर से फैसला किया गया कि नई शिक्षा नीति में इसी बात को कहा गया है और नई पहल के तहत सीबीएसई शिक्षकों की ओर से तैयार लेसन प्लान की लगातार जांच की जाएगी और शिक्षकों की टीचिंग स्किल बेहतर हो सकेगी। सीबीएसई की ओर से 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए विषयवार गूगल ड्राइव के लिंक शेयर किए जाएंगे और छात्र छात्राएं इस लिंक पर क्लिक करके स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकेंगे। लिंक से छात्र छात्राएं संबंधित टॉपिक को समझने के साथ ई कंटेंट डाउनलोड करेंगे और यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो नई शिक्षा नीति के तहत अप्लाई किया जाना है। शिक्षकों के हित में कार्य होना आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा मंत्री जी ने मीटिंग ली और ये भी कहा कि बीएसए नपेंगे अगर किसी प्रकार के कार्य में देरी हुई। नवनियुक्त और अंतर जनपदीय तबादलों में आए शिक्षकों का वेतन जारी करना अति आवश्यक हो गया है। अगर किसी बीएसए ने इसके लिए ढील करी तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी अतिशीघ्र कराया जाए। साथ ही साथ इसके लिए वर्चुअल मीटिंग हुई और गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवीपाटन और अयोध्या मंडल के मंडलीय सहायक निदेशकों और 19 जिलों के डाइट प्राचार्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस वर्चुअल मीटिंग में सम्मिलित थे। साथ ही साथ कहा कि एलपीसी को भेजने में देरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वेतन अतिशीघ्र प्रदान किया जाए और जो भी इस कार्य में शिथिलता बरतेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। और साथ ही साथ जांच में फर्जी पाए गए शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर और रिकवरी की कार्यवाही भी तेज की जाएगी। मृतक शिक्षकों एवं कर्मचारियों को देकर तत्काल भुगतान किया जाएगा।